हेलो गाइस, आई एम आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम उठे अराउंड 8:40 पे और थोड़ा सा फ्रेशअप होने के बाद हमने हमारा स्टडी सेशन स्टार्ट किया, जो था सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करना। जो भी प्रीवियस डे मैंने चैप्टर कंप्लीट किया, मैं उसकी एनसीईआरटी रीड करती हूँ, जिससे हमारे ब्रेन को लगता है स्टडी थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि वो चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे तो वो हमें इजी लगने लग जाता है। फिर अराउंड 9:30 पे मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वन शॉट वीडियो स्टार्ट किया था कंपटीशन वाला से, जो 1 आवर 17 मिनट्स का था। और 3 टिप्स ऐसी जिसने मेरी फ़िज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग की है। और इस AITS में मेरे 0 इनकरेक्ट थे और 40 करेक्ट क्वेश्चंस हुए थे, जो मैंने 40 ही अटैम्प्ट किए थे और 160 स्कोर किया आउट ऑफ 180। तो ये मैंने कैसे किया? सबसे पहली टिप, मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स और नोट्स कंप्लीट रखती हूँ, क्योंकि उससे ही आपको रिवाइज़ करना है, उससे ही आपको याद रखना है, तो ये सबसे मेन है। और सेकंड टिप ये कि मैं कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करती हूँ। सबसे पहले 1, 2 या 3 बार मैं नोट्स रिवाइज़ कर लेती हूँ, फार्मूला रिवाइज़ करती हूँ, और जो भी प्री सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं देते हैं अपने को, उसको एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करती हूँ। एंड द थर्ड टिप इज़, जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो या आप क्लास में भी हो, तो टीचर्स जब वो क्वेश्चन आपको बताते हैं, आप ट्राई करें वो टीचर से पहले वो सॉल्व करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पोजीशन के डिफ्रेंसिएशन से वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी के डिफ्रेंसिएशन से एक्सेलरेशन निकलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। यहाँ पे एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, वेयर टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, और आपको उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ना इजीली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा, सिर्फ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने से। और उसके बाद अराउंड 10:40 मैंने मेरी क्लास कंप्लीट कर ली थी, वन शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब हम एक ब्रेक लेंगे। टू डू लिस्ट में से हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद हमें AITS देना था। हम नहाए और अब टाइम था AITS देने का, जिसके लिए मैं बहुत डरी हुई थी। एंड अराउंड 11:30 मैंने AITS स्टार्ट किया, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस दे रखे थे, और इसका 200 मिनट का टाइम था, जिसमें मुझे 200 क्वेश्चंस अवेलेबल थे। और मैंने टेस्ट स्टार्ट किया। AITS देने की ना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज उससे मुझे ये समझ आ जाता है कि मुझे फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री में से किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। मैं बायो को हमेशा टाइमर के साथ सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे मैंने जूलॉजी के लिए हाफ एन आवर सेट किया था कि मैं हाफ एन आवर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी। और इधर अराउंड बायो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है, तो मुझे एट द एंड अराउंड 13 मिनट्स लेफ्ट थे टाइमर में। मतलब हमने जूलॉजी पूरी हमारी 17 मिनट्स में कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि जूलॉजी का पेपर भी थोड़ा ईजी था। फिर मैंने टाइमर स्टार्ट किया था बॉटनी के पेपर के लिए। बॉटनी का पेपर भी इजी था कंपैरेटिवली टू फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बायो आपकी इजी हो जाती है, उसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी अटैम्प्ट हो जाते हैं अगर आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारे किए हैं तो। अराउंड 10 मिनट्स 30 सेकेंड्स में मैंने 44 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए थे, उसमें से 6 अनआंसर्ड थे। और सेकेंड राउंड मैं तब लेती हूँ, हमेशा मैं मेक श्योर करती हूँ कि फर्स्ट राउंड हमेशा जिस क्वेश्चन को मैं 100% श्योर हूँ उसको ही करती हूँ, और सेकंड क्वेश्चन जो डबल चेक करती हूँ और जो लगता है मुझे ये क्वेश्चन लंबा टाइम लेगा, उसके बाद मैंने टेस्ट सबमिट किया, जिसमें से मैंने 159 आंसर किए थे। फटाफट मम्मा को बोला, उन्होंने टेस्ट सबमिट किया और हमारा रिजल्ट था 601 मार्क्स, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सारा।
एंड 601 मार्क्स आए थे और हमारी रैंक आई थी 27, जिसमें से 152 क्वेश्चंस हमारे सही गए थे एंड अराउंड 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट गए थे। मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जितने अटैम्प्ट किए थे वो सब सही गए, बिकॉज मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट किए थे पर उनकी एक्यूरेसी सही रखी थी। बायो में थोड़ा सा रिस्क ले लिया था। और इसी तरह हमारा AITS भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे आए 601 मार्क्स, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। और इसके बाद AITS के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और मम्मा के साथ मोज़ेक आर्ट बनाई, विच वॉज लाइक इन फन एक्टिविटी, थोड़ा टाइम पढ़ाई से डाइवर्ट करने के लिए। और फिर मैंने MCAP से फिज़िक्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए सॉल्व करना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिवाइज किया हमने, जैसे सुबह वन शॉट देखा, उसके बाद क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, जिससे हमारी एक्यूरेसी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके बाद अब हम करेंगे रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने नोट्स रिवाइज़ किए, हमारे जो भी प्रीवियसली मेड नोट्स हैं उनको रिवाइज़ किया। उसके बाद हम NCERT पे जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा इजी है पर कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि आप A, B, C और D का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं कि इनका आंसर क्या है। फिर हमने NCERT स्टार्ट की, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए NCERT और नोट्स दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCERT के साथ हम समरी रीड करना भूल जाते हैं, जो समरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो समरी भी आप रीड करिए NCERT में। और हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कंप्लीट कर लिया। अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन। उसके लिए मैंने कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बुक है उसको सॉल्व किया। जब तक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ये डायग्राम ऑप्शन A या ऑप्शन B दोनों में से किसका डायग्राम है। इसी तरह ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और इसी तरह आज का हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती है फाइनली। अराउंड 4:30 पे ही हमने हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए, जिसका आज गोल था। अब हम रेस्ट करेंगे और दिन को एंजॉय करेंगे। बाय बाय।